जैसे ही नई बहू जाजी घर में प्रवेश करती है, अचानक घर के मालिक जमीन पर गिर पड़ते हैं। जिस घर में अभी अभी शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, वही घर अब शोक में डूब जाता है। अगले दिन घर में पंडित जी आते हैं। पंडित जी नई बहू जाजी को अपशगुन बता देते हैं, लेकिन जाजी का पति दुष्यंत साफ शब्दों में कहता है, पापा को पहले से ही हार्ट अटैक की बीमारी थी, इसमें जाजी का कोई भी दोष नहीं है। यह सुनते ही नई बहू जाजी की आंखें भर आती हैं। रात के समय जाजी सबको पोहे परोसती है। तभी बड़ा भाई महेश अचानक पोहे जमीन पर फेंक देता है और अजीब सी लगभग शैतानी हरकतें करने लगता है। डरी सहमी जाजी अपनी माँ को फोन करती है और कहती है, माँ यहाँ सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। लेकिन तभी सास और दुष्यंत आ जाते हैं। वे उसे समझाते हैं कि महेश को बस हल्की सी बीमारी है और कुछ भी गलत नहीं है। रात को सास जाजी को ननद के पास सोने भेजती है, लेकिन ननद साफ मना कर देती है। मजबूरी में जाजी को घर की नौकरानी के पास सोना पड़ता है। रात की बातचीत में जाजी को एक डरावनी सच्चाई पता चलती है। इस घर में पहले भी कई बहुएं आई थी, लेकिन अब वे इस दुनिया में नहीं है। वे कैसे मरी, इसका जवाब कोई भी साफ साफ नहीं देता। अगली सुबह जाजी सास को चाय देने के बाद बताती है, जल्दी जल्दी में घर से सामान लाना भूल गई थी, नहाने और बदलने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं हैं। सास उसे मरी हुई बहू पुष्पावती की साड़ी दे देती है। कुछ देर बाद घर में डॉक्टर आती है। सास अपनी बेटी से कहती है, महेश को जगा दे। बेटी साफ मना कर देती है। तब जाजी कहती है, माँ जी क्या मैं जगा दूं? जाजी महेश को जगाने उसके कमरे में जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि वहाँ अनहोनी होने वाली है। जैसे ही नई बहू जाजी कमरे में प्रवेश करती है, महेश उसे पुष्पावती समझकर उस पर झपट पड़ता है, क्योंकि जाजी ने वही साड़ी पहन रखी होती है जो मरी हुई बहू पुष्पावती की थी। सही समय पर सास आकर जाजी को बचा लेती है। डरी हुई जाजी खिड़की के पास जाकर रोने लगती है। सास उसे अंदर लाकर गर्म चाय की प्याली देती है और बताती है, महेश बहुत चंचल था। एक दिन हम सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी वह पुष्पावती को कोर्ट मैरिज करके घर ले आया। पुष्पावती के शराब पीने की वजह से घर में रोज झगड़े होने लगे। एक दिन उसने घर के भगवान को कुएं में फेंक दिया और जिस कुएं में उसने भगवान को फेंका था, उसी कुएं में उसकी मौत हो गई। यह सब बताने के बाद सास कहती है, अब फैसला तुम्हारा है, इस घर में रहना है या जाना। इतना सुनने के बाद भी जाजी इसी घर में रहने का फैसला करती है। अगले श्राद्ध के दिन दूसरी मरी हुई बहू के घर वाले आते हैं। बातों बातों में जाजी को पता चलता है कि चारुलता की मौत जलकर हुई थी। वे एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, एक दूसरे को श्राप देते हैं। मैं बहुत डर रही हूँ। ससुर की मौत के बाद यह हिदायत दी गई कि जब तक उनका श्राद्ध न हो जाए तब तक यांगटा और नैना एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। हालांकि यह दोनों साथ न सो पाए, लेकिन यांगटा का स्नेह कम न हुआ। उसने नैना को रात में नींद न आने पर पढ़ने के लिए किताब थमा दी। यह देखकर नैना का दिल पिघल गया और उसके मन का डर थोड़ा कम हुआ। मगर यांगटा की बहन को नई भाभी पसंद नहीं थी। उसने उसे अपने कमरे में जगह देने से इनकार कर दिया और ताना मारा, तेरे ऊपर से गाँव की गंध आती है, घिन लगती है। नैना ने स्थिति संभाल ली और बोली, ठीक है मैं बाहर सो लूंगी। माँ को बस यही कह देना कि मुझे नींद नहीं आई। उसकी यह भल मनसाहत अनजाने में उसके लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि बाहर गलियारे में उसे नौकरानी मिली जिसने परिवार का एक काला राज खोला। नौकरानी ने कहा, तुम्हें अभी अपने पति के साथ होना चाहिए था। तुम्हारे ससुर की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, अचानक मौत कैसे हो गई कोई नहीं जानता, पर इस घर में पिछले 4 सालों से कई अशुभ घटनाएं हो रही हैं। नैना ने पूछा, अगर मौत हुई है तो परिवार वालों ने बाहर के किसी रिश्तेदार को क्यों नहीं बताया? नौकरानी बोली, यह इस घर की परंपरा है, चाहे दुख हो या सुख, सब कुछ सिर्फ घर के लोग ही जानते हैं, बाहरी दुनिया को कुछ नहीं बताया जाता। यह सुनकर नैना सिहर